हैं आप सब। दोस्तों, ये है डूंगरपुर जिला जो कि पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य का एक जिला है। डूंगरपुर शहर इस जिले का मुख्यालय है। डूंगरपुर के इतिहास की ओर गौर करें तो डूंगरपुर जिले का क्षेत्र 4000 ईसा पूर्व से ही भील लोगों के द्वारा बसा हुआ था। यहाँ पाटीदार समुदाय दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। 12वीं शताब्दी में राजपूतों ने इस पर आक्रमण किया था। डूंगरपुर राज्य की स्थापना 1197 में मेवाड़ के एक राजपूत राजकुमार गुलजाराम पंजाबी कीर ने किया था। राजपूत शासन के दौरान भील लोग जिले में प्रमुख जातीय समूह बने रहे और ब्रिटिश राज के तहत उन्होंने सेना और पुलिस का मुख्य आधार बनाया। डूंगरपुर जिला दक्षिणी राजस्थान में गुजरात की सीमा पर अवस्थित है। जिले का क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर का है। 2011 के रिपोर्टों के अनुसार इसकी जनसंख्या 13,88,906 थी। जिले का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। माही नदी इस जिले के दक्षिण पूर्वी किनारे से होकर बहती है और बांसवाड़ा जिले के साथ सीमा बनाती है। माही की सहायक नदी सोम नदी जिले के उत्तरी किनारे से होकर बहती है और मुख्य रूप से उदयपुर जिले के साथ सीमा बनाती है। ये जिला दक्षिण पूर्व में गुजरात राज्य के साबरकांठा, पंचमहल और दाहोद जिले से घिरा हुआ है। वत्रक नदी का उद्गम डूंगरपुर जिले में ही हुआ है। दोस्तों, डूंगरपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 368 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 25.39% थी। डूंगरपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं थीं और साक्षरता दर 60.78% थी। जनसंख्या का 6.39% शहरी क्षेत्रों में रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः 3.77% और 70.82% जनसंख्या का हिस्सा है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के समय 96% आबादी वागदी और 3% आबादी हिंदी को अपने पहली भाषा के रूप में बोला करती थी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले शामिल है। वागड़ की अधिकांश आबादी भील जनजाति की है। ये लोग वागड़ी भाषा बोलते हैं। जनगणना में इन्हें वागड़ी और कभी कभी बागड़ी के नाम से दर्ज किया गया है। डूंगरपुर जिले को 4 तहसीलों में विभाजित किया गया था: आसपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा और सिमलवाड़ा। हालांकि लगभग 2007 में डूंगरपुर तहसील के पश्चिमी भाग से बिछीवाड़ा नामक एक नई तहसील बनाई गई थी। डूंगरपुर जिले में 4 कस्बे हैं, 2 नगर पालिकाएं डूंगरपुर और सागवाड़ा और 2 जनगणना कस्बे सीमलवाड़ा और गलियाकोट। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 976 गांव थे। बात अगर अर्थव्यवस्था की करें तो मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वन उत्पाद जैसे कि महुआ, गोंद, खनिज जैसे कि सीसा, जस्ता, अभ्रक और पशुपालन पर आधारित है। लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान के पिछड़े जिलों में गिना जाता है, जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि रेलवे लाइन और सरकारी कार्यालयों से आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। ये शहर एक कृषि बाजार केंद्र है और सड़क मार्ग से उदयपुर के साथ साथ गुजरात राज्य के गोधरा होते हुए वडोदरा, अहमदाबाद और इंदौर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक हॉस्पिटल और जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध एक सरकारी महाविद्यालय भी मौजूद है। डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी और वन क्षेत्र है, जहां माही नदी बहती है, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। सड़कों पर दौड़ रही अधिकतर गाड़ियों में अगर आप RJ12 लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि आप राजस्थान के डूंगरपुर जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, डूंगरपुर जिले में हाईवे की व्यवस्था में काफी सुधार हो रहा है। खासकर नेशनल हाईवे 927A पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां गढ़ी, पाटापुर और सागवाड़ा बाईपास बनकर तैयार है, जिससे बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच दूरी कम हुई है और ट्रैफिक सुगम हुआ है। साथ ही स्टेट हाईवे 10 भी जिले के कई कस्बों जैसे कि खेरवाड़ा, सागवाड़ा और बांसवाड़ा से जोड़ता है, जबकि कुछ हिस्सों में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम जारी है,
ताकि बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। बात अगर रेल लाइन की करें तो मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर जिले में वर्तमान में उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉड गेज लाइन पर रेल कनेक्टिविटी है, जिससे अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर जैसे शहरों से जुड़ाव है। वहीं रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर नई रेल लाइन परियोजना विचाराधीन है, जो कि क्षेत्र को मुंबई दिल्ली रूट से जोड़कर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, लेकिन भूमि अधिग्रहण और फंड की दिक्कतों के कारण इसमें देरी हो रही है। बात अगर क्राइम रेट की करें तो मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर पुलिस ने अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वर्ष 2024 में इस जिले में अपराध दर 8% कम हुई है। मैं आपको बता दूं कि 2024 में एक भी डकैती डूंगरपुर में नहीं हुई है। साथ ही हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में भी गिरावट देखी गई है। वहीं चोरी की वारदातों में 17% की वृद्धि हुई है। अपराधियों ने खाली घरों और दुकानों को निशाना बनाते हुए रुपए के साथ साथ कीमती सामान भी चुराया है। आंकड़ों के अनुसार 2022 में जिले में 2439 अपराध दर्ज किए गए थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 2744 हो गया, लेकिन 2024 में यह संख्या घटकर 2522 रह गया है। आशा किया जा सकता है कि डूंगरपुर जिले की क्राइम रेट को पुलिस कंट्रोल करने में सक्षम रहेगी। बात अगर चिकित्सा व्यवस्था की करें तो मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्था सरकारी और निजी अस्पतालों का मिश्रण है, जिसमें जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान मुख्य हैं। साथ ही साथ कई मल्टी स्पेशलिटी और छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं। हालांकि गंभीर और विशेष देखभाल जैसे कि ट्रॉमा और कार्डियोलॉजी के लिए अभी भी उदयपुर या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों पर निर्भरता है। डूंगरपुर जिले में पढ़ाई लिखाई के लिए कई सारे शानदार स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं, जहां एक और स्कूलों में जवाहर नवोदय विद्यालय, स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बॉस्टन इंटरनेशनल स्कूल शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय, प्रगति कॉलेज, राज नोबल्स डिग्री कॉलेज और डूंगरपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रमुख है, जहां पर पढ़कर बच्चे देश विदेशों में नाम कमा रहे हैं। बात अगर पर्यटन की करें तो मैं आपको बता दूं कि खिलौने बनाने, सोने चांदी के फोटो फ्रेम बनाने और चट्टानों पर चित्रकारी करने की कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध डूंगरपुर वास्तव में एक अनमोल शहर है, जो कि राजस्थान पर्यटन में 4 चांद लगाता है। भील और डूंगरिया जनजातियों की भूमि अरावली की तलहटी पे बसा ये पर्यटन स्थल समृद्ध वन्य जीवों और उपजाऊ मैदानों से भरपूर है। डूंगरपुर अपनी समृद्ध विरासत को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करता है और राजस्थान के सबसे बेहतरीन आदिवासी मेलों में से एक का केंद्र है। यहाँ से हरे संगमरमर का व्यापक निर्यात होता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पर्यटन के सबसे छिपे हुए रहस्यों में से एक डूंगरपुर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। राजस्थान का ये अनूठा गंतव्य इतिहास प्रेमियों के लिए आदर्श है, जहां उन्हें राज्य की गौरवशाली वास्तुकला और शाही आवासों को देखने के भरपूर अवसर मिलते हैं। डूंगरपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में उदय विलास महल, जूना महल, गैब सागर झील, बादल महल, बनेश्वर मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, नागफंजी, देव सोमनाथ इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है, जहां पर आप घूमने हेतु पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के डूंगरपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया है। ऐसा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगले वीडियो आप किस शहर अथवा किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।